गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा चौथी की गणित की पाठ्य पुस्तक से आज हम यूनिट 11 किसका घेरा कितना में पेज नंबर 140 करेंगे। 140 पर हम यहाँ तक कर चुके हैं। अब हमें ये लास्ट वाला क्वेश्चन करना है। आओ करके देखें। जिया को अपने रुमाल के चारों ओर बॉर्डर लगाना है। जिया का ये रुमाल है, ये दे रखा है, यहाँ पर एक आकृति दे रखी है रुमाल की। और उसके क्या आप बताइए कि क्या जिया सही सोच रही है? क्या सोच रही है? चलिए देखते हैं। ये जिया है, ये जिया यहाँ पर सोच रही है मुझे 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर यानी कि 80 सेंटीमीटर लंबा बॉर्डर खरीदना होगा। अब देखिए ये रुमाल है और रुमाल हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक वर्गाकार आकृति है जिसकी हर एक भुजा कितनी है? 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो उसने सोचा कि इसका बॉर्डर लगाने के लिए उसे 20 जमा 20 40 40 जमा 20 60 60 जमा 20 80 80 सेंटीमीटर लंबा बॉर्डर खरीदना होगा। क्या जिया सही सोच रही है? हाँ, बिल्कुल सही सोच रही है। अगर उसे बॉर्डर खरीदना होगा तो यहाँ से लेकर ऐसे लगाते हुए चारों किनारियों पर लगाना होगा। उसके लिए उसे 80 सेंटीमीटर बॉर्डर चाहिए। आगे देखते हैं। माही को दिए गए बगीचे के चारों ओर तार के 3 घेरे लगाने हैं। ये बगीचा है और इसको 3 घेरे लगाने हैं, जिससे 3 घेरे जिससे बगीचे के फूल सुरक्षित रहें। तो उसे कितने लंबे तार की जरूरत होगी? पहले हम इस आकृति के चारों ओर एक बार कितना लगेगा वो निकाल लेते हैं और फिर देखेंगे कि 3 बार कितना लगेगा वो निकालेंगे। पहले हम एक बार का देखते हैं। अब ये देखिए, ये कितनी है लंबाई? 30 सेंटीमीटर और इसके सामने भी क्या है? 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर और इधर भी 20 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम? चारों को हम जोड़ कर देखेंगे। 30 जमा 20 50 और 30 जमा 20 50। 50 ये हो गई और 50 ये हो गई, तो 50 जमा 50 100 सेंटीमीटर। कितना आया हमारा? 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको मैं आपको कॉपी में लिखकर दिखाती हूं। देखिए, माही को इस बगीचे के चारों ओर तार लगानी है, तो हम क्या लिखेंगे? तार के एक घेरे की लंबाई, तार के एक घेरे की लंबाई कितनी होगी? हमें चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो जोड़नी है। 30 जमा 20 जमा 30 जमा 20। तो कैसे लिखेंगे? 30 सेंटीमीटर जमा 20 सेंटीमीटर जमा 30 सेंटीमीटर जमा 20 सेंटीमीटर। और 30 जमा 20 50 50 जमा 30 80 80 जमा 20 100। तो यहां से आया हमारा 100 सेंटीमीटर। एक घेरे की लंबाई 100 सेंटीमीटर। अब तार के 3 घेरे की लंबाई, 3 घेरे की लंबाई निकाल लेंगे। एक की हमारे पास है, तो 3 को हम इस तरह से 3 गुना 100 सेंटीमीटर बराबर में है 300 सेंटीमीटर। उसे कितनी लंबी तार चाहिए 3 घेरे लगाने के लिए? 300 सेंटीमीटर। और एक घेरे के लिए 100 सेंटीमीटर। एक घेरे के लिए 100 सेंटीमीटर और 3 घेरों के लिए 300 सेंटीमीटर। निम्न आकृतियों का परिमाप कितना होगा लिखें। ये देखिए आकृतियां दे रखी हैं, यहाँ पर 5 आकृतियां हैं, इनका परिमाप लिखना है। परिमाप में हम क्या करते हैं? सभी भुजाओं को जोड़ना है। क्या करना है? सभी भुजाओं को हमें जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। हम बुक में ही जोड़ के देखेंगे।
5 जमा 5 10 जमा 5 15। इसका परिमाप कितना है? 15 सेंटीमीटर। हर एक आकृति का हम परिमाप उसकी आकृति के अंदर लिखते चलेंगे। चलिए जल्दी जल्दी जोड़ते जाइए और मुझे बताते जाइए। आप नीचे कमेंट करके मुझे अपना उत्तर बता सकते हैं। 6 जमा 6 12, 12 जमा 6 18, 18 जमा 6 24, 24 जमा 6 30। वेरी गुड, 30 सेंटीमीटर। इस आकृति का परिमाप कितना है? 30 सेंटीमीटर। चलिए अगली आकृति का परिमाप देखते हैं। 7 जमा 7 14, 14 जमा 7 21, 21 जमा 7 28, 28 जमा 7 35। इसका परिमाप कितना आया? 35 सेंटीमीटर। अगली आकृति है 7 जमा 5, 7 जमा 5 12, 12 जमा 12 24 और 12 जमा 12 24, 24 जमा 15 39। इस आकृति का परिमाप कितना हुआ? 39 सेंटीमीटर। चलिए लास्ट आकृति का देखते हैं क्या होगा। 12 जमा 12 24, 24 जमा 12 36, 36 जमा 12 48। इस आकृति का परिमाप है 48 सेंटीमीटर। तो आज हमने इस वीडियो में विभिन्न आकृतियों का परिमाप निकालना सीखा। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप भी अपनी मर्जी से कोई भी 5 आकृतियां बनाएं और उनकी भुजाओं की लंबाई लिखें, माप लिखें और उनको अपनी कॉपी में ड्रॉ करके उनका परिमाप लिखें।